आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के व्यू से लिया गया क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। फिजिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण गमन करती है, इसका आंसर है सीधी रेखा में। दूसरा नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसका आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 नंबर है, प्रकाश का सबसे आधुनिक सिद्धांत क्या है, इसका आंसर है क्वांटम सिद्धांत। 4 नंबर है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है, इसका आंसर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। 5 नंबर है, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका आंसर है। 6 नंबर है, किसी प्रकाश गमन पथ में अपारदर्शी वस्तु रखने पर बनती है, इसका आंसर है छाया। 7 नंबर है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, इसका आंसर है किरण पुंज। 8 नंबर है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा माना जाता है, इसका आंसर समानांतर प्रकाश पुंज। 9 नंबर है, जिन पदार्थों के आर पर देखा जा सकता है, इसका आंसर है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। 10 नंबर है, जिन पदार्थों के आर पर नहीं देखा जा सकता है वो कहलाते हैं अपारदर्शी पदार्थ। 11 नंबर है, जिन पदार्थों के आर पर आंशिक रूप से देखा जा सकता है वो है परभाषी पदार्थ। 12 नंबर है, जिन वस्तुओं को हमारी आंखें देख सकती हैं वह दीप्त वस्तुएं हैं। 13 नंबर है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, इसका आंसर है 2। 14 नंबर है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, इसका आंसर है आपतन कोण I। 15 नंबर है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, इसका आंसर है परावर्तन कोण R। 16 नंबर है, आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है, इसका आंसर परावर्तन कोण के। 17 नंबर है, हमें वस्तुओं को देखने योग्य कौन बनाता है, इसका आंसर है परावर्तित किरण। 18 नंबर है, प्रकाश का किनारों से टकराकर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, इसका आंसर है विवर्तन। 19 नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन दर्पण हमेशा आभासी सीधा तथा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसका आंसर है समतल दर्पण। 20 नंबर है, कौन दर्पण पार्श्व विस्थापन प्रदर्शित करता है, इसका आंसर है समतल दर्पण। 21 नंबर है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, इसका आंसर है अनंत। 22 नंबर है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर है गोलीय दर्पण। 23 नंबर है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर है 2, अवतल प्लस उत्तल। 24 नंबर है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर वक्र होता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर है अवतल दर्पण। 25 नंबर है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बाहर की ओर वक्र होता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर है उत्तल दर्पण। 26 नंबर है, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं, इसका आंसर है द्वारक। 27 नंबर है, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, इसका आंसर है ध्रुव से P से सूचित करते हैं। 28 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसका आंसर मुख्य प्रधान अक्ष। 29 नंबर है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, इसका आंसर है अविलंब होता है। 30 नंबर अगला क्वेश्चन है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है को क्या कहते हैं, इसका आंसर है वक्रता त्रिज्या, इसे R से सूचित करते हैं। 31 नंबर है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, इसका आंसर है फोकस, इसे F से सूचित करते हैं। 32 नंबर है, फोकस दूरी को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, इसका आंसर है F। 33 नंबर है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, इसका आंसर है F बराबर R/2। 34 नंबर है, दर्पण सूत्र है 1/V + 1/U बराबर 1/F। 35 नंबर है, वस्तु दूरी U हमेशा ऋणात्मक होती है, इसका आंसर है। 36 नंबर है, गोलीय दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका आंसर है फोकस पर। 37 नंबर है, गोलीय दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका आंसर है अनंत पर। 38 नंबर है, गोलीय दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका आंसर है वक्रता केंद्र पर। 39 नंबर है, प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए, इसका आंसर है 2। 40 नंबर है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब। 41 नंबर है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, इसका आंसर है उल्टा होता है। 42 नंबर है, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब हमेशा, इसका आंसर है सीधा होता है। 43 नंबर है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर है अवतल दर्पण में।
44 नंबर है, कौन दर्पण वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है? इसका आंसर है अवतल दर्पण। 45 नंबर है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? इसका आंसर है अवतल दर्पण को। 46 नंबर है, किस दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है? इसका आंसर है अवतल। 47 नंबर है, अवतल दर्पण का उपयोग? इसका आंसर है टॉर्च, सर्च लाइट, अग्रदीप, हजामती दर्पण, दांत चिकित्सा और सौर भट्टी सोलर कुकर में किया जाता है। 48 नंबर है, अवतल दर्पण से कागज जलाने के लिए उसे कहाँ रखना होगा? इसका आंसर है फोकस पर। 49 नंबर है, कौन दर्पण किसी बड़े वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है? इसका आंसर है उत्तल दर्पण। 50 नंबर है, कौन दर्पण हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? इसका आंसर है उत्तल दर्पण। 51 नंबर है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? इसका आंसर है उत्तल। 52 नंबर है, किस दर्पण की फोकस दूरी तथा 52 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है? इसका आंसर है उत्तल। 53 नंबर है, उत्तल दर्पण का उपयोग? इसका आंसर है पश्च दर्पण, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 54 नंबर है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? इसका आंसर है उत्तल दर्पण का। 55 नंबर है, परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण के किस ओर रखा जाता है? इसका आंसर है बाईं ओर। 56 नंबर है, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? इसका आंसर है ध्रुव P से। 57 नंबर है, दर्पण के ध्रुव को माना जाता है? इसका आंसर है मूल बिंदु। 58 नंबर है, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां? इसका आंसर है धनात्मक होती है। 58 नंबर अगला क्वेश्चन है, 59 नंबर। 59 नंबर है, मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां? इसका आंसर ऋणात्मक होती है। 60 नंबर है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां? इसका आंसर धनात्मक होती है। 61 नंबर है, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां? इसका आंसर ऋणात्मक होती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका आंसर आवर्धन m। 63 नंबर है, धनात्मक आवर्धन का अर्थ क्या है? इसका आंसर है काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब। 64 नंबर है, ऋणात्मक आवर्धन का क्या अर्थ है? क्या है? इसका आंसर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। 65 नंबर है, आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या है? इसका आंसर है मात्रक विहीन। अध्याय 2, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1, अपवर्तन के कितने नियम है? 2। क्वेश्चन नंबर 2, अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 3, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की नोक के मुड़ने की घटना को कहते हैं अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल में परिवर्तन से कौन घटना घटित होता है? अपवर्तन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, अपवर्तन की घटना किस माध्यम में होती है? पारदर्शी माध्यम। क्वेश्चन नंबर 6, कांच किस प्रकार का माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 8, कांच के आयताकार स्लैब में निर्गत किरण किसके समांतर होती है? आपतित किरण के। क्वेश्चन नंबर 9, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की चाल पर। क्वेश्चन नंबर 11, सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 12, विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है कम। क्वेश्चन नंबर 13, किस माध्यम का घनत्व या अपवर्तनांक सबसे कम होता है? वायु का। क्वेश्चन नंबर 14, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। क्वेश्चन नंबर 15, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। क्वेश्चन नंबर 17, एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36। क्वेश्चन नंबर 18, केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। क्वेश्चन नंबर 19, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.50। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.63। क्वेश्चन नंबर 21, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 24, क्रांति कोण किस माध्यम में बनता है? सघन माध्यम में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 क्रांतिक कोण पर विरल माध्यम में बना अपवर्तनांक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 मृग मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? पूर्व आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 प्रकाशीय तंतु में कौन सी घटना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 28 लेंस किस प्रकार के पदार्थों से बनता है? पारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 29 गोलीय में लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 अवतल उत्तल। क्वेश्चन नंबर 30 किस लेंस को आपासी अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 32 लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र। क्वेश्चन नंबर 33 लेंस के कितने फोकस होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 34 लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें कैसी अपवर्तित होती है? बिना विचलन के। क्वेश्चन नंबर 35 प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण जैसे गुजरती है फोकस से। क्वेश्चन नंबर 36 कौन लेंस हमेशा काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 37 कौन लेंस किसी वस्तु का काल्पनिक तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 38 कौन लेंस काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 होगा हमारा, मैग्नीफाई ग्लास में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 40 किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 41 किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 42 मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। क्वेश्चन नंबर 43 लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? फोकस दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 45 फोकस दूरी का इकाई मात्रक क्या है? मीटर। क्वेश्चन नंबर 46 लेंस क्षमता का इकाई मात्रक क्या है? डायप्टर डी या प्रति मीटर एम इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 27 किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 48 किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 49 किसी लेंस की क्षमता उसी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 1 डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 51 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 2 डायप्टर। अध्याय 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 1 जिस झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 2 नेत्र में कॉर्निया के ठीक पीछे कौन सी संरचनाएं होती है? परितारिका। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? पुतली। क्वेश्चन नंबर 4 पुतली किस रंग का दिखाई होता है? काला। क्वेश्चन नंबर 5 पुतली को फैलने अथवा सिकुड़ने में कौन मदद करता है? परितारिका। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका। क्वेश्चन नंबर 7 नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? परितारिका। क्वेश्चन नंबर 8 आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? परितारिका से। क्वेश्चन नंबर 9 कौन अंग परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करती है? पुतली। क्वेश्चन नंबर जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो पुतली सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 अभिनेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना या दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 12 अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्लस उल्टा प्लस छोटा। क्वेश्चन नंबर 13 अभिनेत्र लेंस की मोटाई किसके कारण बदलती है? पक्षमाभी पेशी। क्वेश्चन नंबर 14 अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 15 अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है? पक्षमाभी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नेत्र के समंजन क्षमता कब घट जाती है? वृद्धावस्था में। क्वेश्चन नंबर 17 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 18 नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 19 मानव नेत्र किस तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 20 जब नजदीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत तक। क्वेश्चन नंबर 24 एक सामान्य नेत्र कहाँ से कहाँ तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। क्वेश्चन नंबर 25 मानव के दो नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होता है? 150 डिग्री। और चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 27 एक नेत्र वाले व्यक्ति को संसार कैसा दिखाई
देता है द्विविमीय। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के दो नेत्र होने से क्या लाभ है? विस्तृत दृष्टि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 30, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कहाँ की वस्तु को साफ साफ देख सकता है? निकट के वस्तु। क्वेश्चन नंबर 31, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कहाँ की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है? दूर की। क्वेश्चन नंबर 32, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के सामने। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ पर चला जाता है? नेत्र के अधिक निकट। क्वेश्चन नंबर 34, निकट दृष्टि दोष में लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 38, दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 39, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कहाँ की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? दूर की। क्वेश्चन नंबर 40, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कहाँ की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? निकट की वस्तु को। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर 42, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ पर चला जाता है? 25 सेंटीमीटर से दूर। क्वेश्चन नंबर 43, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, दूर दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, दूर दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, दूर दृष्टि दोष के संशोधन के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 47, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन लेंस उपयुक्त है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 48, वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घटने में कौन रोग होता है? जरा दूरदृष्टा। क्वेश्चन नंबर 49, जरा दूरदृष्टा के संशोधन के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? द्विफोक्सी लेंस। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस। क्वेश्चन नंबर 51, किस बीमारी में अभिनेत्र लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है? मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 52, नेत्रदान के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? कोई भी उम्र। क्वेश्चन नंबर 53, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। क्वेश्चन नंबर 54, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। क्वेश्चन नंबर 55, किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच कोण को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा प्रिज्म कोण। क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रिज्म में अपवर्तित किरण किसके समांतर होती है? प्रिज्म के आधार के। क्वेश्चन नंबर 57, प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। क्वेश्चन नंबर 58, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 59, श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 60 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर अब 60 है। क्वेश्चन नंबर 60, श्वेत प्रकाश में कितने अवयवी रंग होते हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 61, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों के नाम क्या है? VIBGYOR नीचे से। क्वेश्चन नंबर 52, किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है? लाल। क्वेश्चन नंबर 63, किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? बैगनी। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, नीला, हरा, RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 65, इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक अपवर्तन प्लस वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 66, इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 67, इंद्रधनुष देखने के लिए आपका पीठ किस ओर होना चाहिए? सूर्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 69, किस घटना के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 70, उदय और अस्त होने के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा रक्ताभ। क्वेश्चन नंबर 71, दोपहर के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? श्वेत। क्वेश्चन नंबर 72, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 73, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 74, वायुमंडल किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 75, टिंडल प्रभाव कहाँ होता है?
कोलाइडी बिलियन में। क्वेश्चन नंबर 76 किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। क्वेश्चन नंबर 77 प्रकीर्णन का नियम किसने दिया? रेले ने। क्वेश्चन नंबर 78 प्रकाश का प्रकीर्णन वन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 77 प्रकीर्णन का नियम किसने दिया? रेले ने। क्वेश्चन नंबर 78 प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका आंसर हो जाएगा I अनंत 1/λ⁴। क्वेश्चन नंबर 79 प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता I आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती 1/λ⁴ होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा 80। क्वेश्चन नंबर 80, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? कणों के साइज पर। क्वेश्चन नंबर 81 वायुमंडल में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? नीला। क्वेश्चन नंबर 82 किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 83 किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 84 तरंगदैर्घ्य के सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रॉम। ए। क्वेश्चन नंबर 85 एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? 1 × 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा किस रंग का प्रकीर्णन या विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 87 किस रंग का प्रकीर्णन या विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 88 धरती से देखने पर आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 89 खतरे के संकेत के रूप किस रंग का उपयोग होता है? लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 90 अति सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं? नीला। क्वेश्चन नंबर 91 यदि कणों का आकार बड़ा हो तो किस रंग का प्रकीर्णन होगा? श्वेत। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? लाल। क्वेश्चन नंबर 93 लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर यह कैसा प्रतीत होता है? काला। क्वेश्चन नंबर 94 दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। क्वेश्चन नंबर 95 प्रकाश का अपने घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? परिक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 96 सर्वसूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। अगला है हमारा अध्याय 4 विद्युत धारा। अध्याय 4 विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 1 विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 3 विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। ए। क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। क्वेश्चन नंबर 5 1 माइक्रो एम्पीयर का मान कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होता है? विद्युत परिपथ में। क्वेश्चन नंबर 7 आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धन आवेश तथा ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 8 किसने प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का आवेश है? ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 10 रेशम द्वारा रगड़ने का कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश होते हैं धन आवेश। क्वेश्चन नंबर 11 आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 13 विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 14 एक कूलाम सी आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 15 एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻−19। क्वेश्चन नंबर 16 दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन नियम लागू होता है? कूलाम नियम। क्वेश्चन नंबर 17 दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 18 दो विपरीत आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने वाला वस्तु कहलाता है धनावेशित। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने वाला वस्तु कहलाता है ऋणावेशित। क्वेश्चन नंबर 21 जिन पदार्थों से विद्युत आसानी से प्रवाहित होता है विद्युत चालक। क्वेश्चन नंबर 22 जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है विद्युत रोधी। क्वेश्चन नंबर 23 किस सेल में विद्युत प्रवाह की दिशा होती है? धन से ऋण टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 24 आंद्रे मेरी एम्पियर कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 25 परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 26।
एमीटर को परिपथ में किस क्रम से संयोजित करते हैं? श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 27 एमीटर का प्रतिरोधक होता है अत्यंत कम। क्वेश्चन नंबर 28 बैक्टीरिया में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 29 अलेसांद्रो वाल्टा कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली। क्वेश्चन नंबर 30 शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? जिंक। क्वेश्चन नंबर 31 शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना होता है? कार्बन। क्वेश्चन नंबर 32 एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को कहते हैं विभवांतर को। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा विभवांतर का इकाई मात्रक होता है वोल्ट वी। क्वेश्चन नंबर 34 विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 35 परिपथ का विभवांतर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा इससे पहले PDF और नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 82 10 440 360। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्ट मीटर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 37। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित करते हैं? 5वां क्रम में। क्वेश्चन नंबर 38 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? 0। क्वेश्चन नंबर 40 जॉर्ज साइमन ओम कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 41 ओम के नियम की खोज कब हुई? 1827 में। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 42 ओम का नियम किन दो राशियों के बीच संबंध बताता है? विभवांतर तथा विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 43 ओम के नियम में V/I का मान कैसा होता है? नियत R। क्वेश्चन नंबर 44 V/I का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 45 ओम के नियम में अचर राशि को क्या कहते हैं? प्रतिरोध R। क्वेश्चन नंबर 46 प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या है? ओम। क्वेश्चन नंबर 47 ओम का नियम में चालक तार का तापमान होना चाहिए समान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 49 विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है? अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 50 चालक के प्रतिरोध को दोगुना करने पर विद्युत धारा हो जाता है आधा। क्वेश्चन नंबर 51 परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? धारा नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 52 परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रण करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? परिवर्तित प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा अच्छा चालक किसे कहते हैं? जिसका प्रतिरोध कम हो। क्वेश्चन नंबर 54 कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। क्वेश्चन नंबर 55 कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 56 किसी चालक का प्रतिरोध कितने कारकों पर निर्भर करता है? 3। क्वेश्चन नंबर 57 ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 तार की लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 59 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध अपवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 61 तार की लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है आधा। क्वेश्चन नंबर 62 किसी पदार्थ अभिलाक्षणिक गुण क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता P। क्वेश्चन नंबर 53 किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 64 धातु की तुलना में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता होती है अधिक। क्वेश्चन नंबर 65 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 66 टंगस्टन W का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 67 श्रेणीक्रम संयोजन में विद्युत धारा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 68 श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर असमान होती है। क्वेश्चन नंबर 69 श्रेणीक्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध R प्रत्येक प्रतिरोध से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 70 5वां क्रम संयोजन में विद्युत धारा असमान होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 होगा। क्वेश्चन नंबर 71 5वां क्रम संयोजन में विभवांतर समान होती है। क्वेश्चन नंबर 72 5वां क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध R प्रत्येक प्रतिरोध से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 73 5वां क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने से कुल प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 विद्युतात उपकरणों के तापन अवयव किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 76 जूल का तापमान नियम का सूत्र क्या है? H = I² RT। क्वेश्चन नंबर 77 किसी चालक में उषा विद्युत धारा के वर्ग अनुक्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 78 विद्युत परिपथ में चालक के गर्म होने का क्या कारण है? प्रतिरोध।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। बल्ब में कौन कौन गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन तथा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 80। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए परिपथ में क्या जोड़ा जाता है? फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 81। परिपथ में फ्यूज को किस क्रम में संयोजित करते हैं? श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 82। फ्यूज का क्या कार्य है? विद्युत परिपथ को तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 83। फ्यूज तार किससे बना होता है? तांबा और टीन। क्वेश्चन नंबर 84। किसका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है? फ्यूज तार का। क्वेश्चन नंबर 85। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल। क्वेश्चन नंबर 86। ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.18 जूल। क्वेश्चन नंबर 88। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 89। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। क्वेश्चन नंबर 90। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा यूनिट। क्वेश्चन नंबर 91। किलोवाट घंटा kWh किसका मात्रक है? ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 92। 1 किलोवाट घंटा kWh में कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 93। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 94। एक अश्व शक्ति HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितने होती है? 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 96। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम। क्वेश्चन नंबर 97। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/N। क्वेश्चन नंबर 98। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? NR। क्वेश्चन नंबर 99। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 100। 1 MA मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 101। 1 UM माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ क्वेश्चन नंबर 102। विभवांतर V और आवेश Q का गुणनफल किसके बराबर होता है? कार्य वाट W। कार्य W। क्वेश्चन नंबर 103। वोल्ट बटा एम्पियर का मान किसके बराबर होता है? ओम। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 104। वोल्ट एम्पियर का मान किसके बराबर होता है? वाट। क्वेश्चन नंबर 105। जूल बटा कूलाम का मान किसके बराबर होता है? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 106। किसी चालक में क्षयित या उपभुक्त ऊर्जा वाट किसके बराबर होता है? VIT। क्वेश्चन नंबर 107। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश। क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत तापमान युक्तियों में किसका प्रयोग करते हैं? मिश्र धातुओं का। क्वेश्चन नंबर 109। विद्युत संचारण तार प्रायः किन धातुओं के बनाए जाते हैं? कॉपर तथा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 110। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल। प्रमुख राशियां एवं मात्रक। राशि मात्रक। विद्युत आवेश कूलाम्ब। प्रतिरोध ओम। विद्युत धारा एम्पियर। लंबाई मीटर। समय सेकंड। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। विभवांतर वोल्ट। प्रतिरोधकता ओम मीटर। कार्य जूल। शक्ति वाट। विशिष्ट चालकता लास्ट पेज बा ठीक बा। बना वीडियो ला रही का चौका करने बोलत लहन के अच्छा नहीं पता चौहर बने ऊपर लार दिमाग खराब। क्वेश्चन नंबर 36। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 37। मोटर में द्विक परिवर्तन का कार्य कौन करता है? विभक्त बल। क्वेश्चन नंबर 38। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 39। विद्युत धारा की उपस्थिति का संसूचन किस यंत्र से होता है? गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। क्वेश्चन नंबर 41। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के माध्यम किस ओर संकेत करती है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 42। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किस ओर संकेत करता है?
चालक की गति की दिशा। क्वेश्चन नंबर 43 फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी किस ओर संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 44 जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो प्रेरित धारा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 45 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र। क्वेश्चन नंबर 46 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन निरूपित करता है? विद्युत जनित्र। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 48 जनित्र से डीसी धारा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? विभक्त वलय। क्वेश्चन नंबर 49 जनित्र में विभक्त वलय किस रूप से कार्य करता है? द्विक परिवर्तक। क्वेश्चन नंबर 50 एसी जनित्र में किस प्रकार का वलय होता है? सर्पी वलय। क्वेश्चन नंबर 51 डीसी जनित्र में किस प्रकार का वलय होता है? विभक्त वलय। क्वेश्चन नंबर 52 चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही आयताकार कुंडली में कितने घूर्णन के बाद प्रेरित धारा की दिशा बदलती है? आधा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 किस धारा को बिना ऊर्जा क्षय के दूर स्थानों तक भेजा जा सकता है? एसी प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 54 मेंस फेज विद्युमन्य धनात्मक जीवित तार किस रंग का होता है? लाल। क्वेश्चन नंबर 35 उदासीन न्यूट्रल ऋणात्मक तार किस रंग का होता है? काला। क्वेश्चन नंबर 56 भूसंपर्क तार अर्थिंग तार किस रंग का होता है? हरा। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे घरों में विद्युत धारा किस विभवांतर पर प्रचलित होता है? 220 वोल्ट एसी। क्वेश्चन नंबर 58 भारत में प्रत्यावर्ती धारा की अवधि कितनी है? 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 59 विद्युत तार तथा उदासीन तार के बीच कितना वोल्ट का अंतर होता है? 220 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 अर्थिंग तार का प्रयोग क्यों करते हैं? विद्युत आघात से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 जब एक ही स्कर्ट से कई युक्तियाँ संयोजित होता है अतिभारण। क्वेश्चन नंबर 62 विद्युन्मय और उदासीन तार के संपर्क में आने से कौन घटना होता है? अतिभारण या लघुपतन। क्वेश्चन नंबर 30 अतिभारण लघुपतन शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट से। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 लघुपतन या अतिभरण से बचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 66 घरेलू परिपथ में फ्यूज किस तार में लगाया जाता है? विद्युन्मय तार में। क्वेश्चन नंबर 67 फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जूल के तापन नियम पर। क्वेश्चन नंबर 68 बल्ब पंखे आदि चलने के लिए किस अनुमतांक के विद्युत धारा का प्रयोग होता है? 5 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 69 बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्क धारा डीसी। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा डायनेमो में किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? एसी तथा डीसी। क्वेश्चन नंबर 71 विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। अध्याय 6 है हमारा ऊर्जा के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 1 कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 ऊर्जा का इकाई मात्रा क्या होता है? जूल जे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 वैसी ऊर्जा स्रोत जिसे संपूर्ण नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 5 वैसी ऊर्जा स्रोत जिसमें समाप्त किया जा सकता है उसे कहते हैं अनवीकरणीय समाप्य। क्वेश्चन नंबर 6 नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8 जलने के दौरान मोम की रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9 शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? पेशीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा साइकिल चलाने में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? पेशीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11 किसे उत्तम ऊर्जा स्रोत कहते हैं? बायोमास। क्वेश्चन नंबर 12 किस ईंधन के स्वच्छ ईंधन कहा जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 13 जीवाश्म ईंधन किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 14 कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 15 जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 16 वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 18 जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19 टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20
सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 21 कौन यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? टरबाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। भारत में कुल ऊर्जा मांग का कितना भाग विद्युत संयंत्र द्वारा पूर्ति की जाती है? 1/4 25%। क्वेश्चन नंबर 23 जैव मात्रा या बायोगैस का गोबर गैस किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 24 जैव गैस संयंत्र में गोबर तथा जल के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? कदर्म। क्वेश्चन नंबर 25 जैव गैस या बायोगैस में मेथेन गैस की कितनी पात्र होती है? 75%। क्वेश्चन नंबर 26 जैव गैस संयंत्र से शेष बची सैलरी का उपयोग किस रूप में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा खाद रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन CH4। क्वेश्चन नंबर 28 सड़े गले पदार्थ के विघटन के दौरान कौन गैस निकलता है? मेथेन गैस। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के उदाहरण लकड़ी, कोयला, गोबर गैस। क्वेश्चन नंबर 30 पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा संसाधन है? नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 31 कौन यंत्र पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? पवन चक्की। क्वेश्चन नंबर 32 पवन ऊर्जा उत्पादक के लिए टरबाइन की चालक कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क। क्वेश्चन 14 डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों प्राप्त होता है? 25%। क्वेश्चन नंबर 35 पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। क्वेश्चन नंबर 36 तमिलनाडु में स्थापित विशाल पवन ऊर्जा फर्म की विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है? 380 MW। क्वेश्चन नंबर 37 पवन चक्की के घूमने गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 39 सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 40 सूर्य से निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? 0.000000459792%। क्वेश्चन नंबर 41 दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 400 से 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा देश भारत प्रति वर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? 5000 ट्रिलियन kWh। क्वेश्चन नंबर 43 जब अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सौर पैनल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 45 सौर ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा के उदाहरण भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा। क्वेश्चन नंबर 46 सौर सेल बनाने के लिए किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 47 सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 48 सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग होता है? सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 49 सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग से रंगा होता है? काला। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 सूर्य द्वारा पृथ्वी पर मुख्यतः कौन सी ऊर्जा उपलब्ध की जाती है? प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 51 सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? 1.4 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 52 किस रंग का पृष्ठ ऊष्मा का अधिकतम अवशोषण करता है? काला। क्वेश्चन नंबर 53 किस रंग का पृष्ठ ऊष्मा का न्यूनतम अवशोषण करता है? सफेद। क्वेश्चन नंबर 54 महासागरीय तापीय ऊर्जा OTEC उत्पादन के लिए तापमानों में कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 55 जब दो हल्के नाभिकीय आपस में जुड़कर एक भारी और अस्थायी नाभिकीय का निर्माण करते हैं, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 56 जब एक भारी और अस्थायी नाभिकीय टूटकर दो हल्के और अस्थायी नाभिकों में बदल जाता है तो नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 57 नाभिकीय विखंडन नाभिकीय किस कण द्वारा प्रेरित होता है? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 58 सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा स्रोत का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 59 नाभिकीय संलयन में किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 60 नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 61 ऊर्जा से संबंधित आइंस्टाइन का प्रसिद्ध समीकरण क्या है? E बराबर mc²। क्वेश्चन नंबर 62 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV को कितने जूल J के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
क्वेश्चन नंबर 63 तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 64 राणा प्रताप सागर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 65 फलपक्कम ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 66 नरौरा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67 काकरापारा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 68 कैंग ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 69 हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम 1H1 ड्यूटीरियम 1H2 ट्राइटियम 1H3। क्वेश्चन नंबर 70 अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 यूरेनियम का समस्थानिक 92U235 तथा 92U238। क्वेश्चन नंबर 71 किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम कितना होता है? 200 MeV। क्वेश्चन नंबर 72 CNG का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 73 CNG का उपयोग किस रूप में किया जाता है? गाड़ी के ईंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74 LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 75 LPG का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना बनाने में, घरेलू ईंधन। क्वेश्चन नंबर 76 जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सा गैस मुक्त होता है? CNS के ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 77 वैश्विक उष्मा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? CO2 CH4 N2O। अगर PDF नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 82 10 440 360।